स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। रतनपुर नगरपालिका चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यहां अपना टिकट कटने से नगरपालिका उपाध्यक्ष कन्हैया यादव ने बगावत शुरू कर दी है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रतनपुर नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिस पर विवाद गहरा रहा है। आज ही नगर पालिका उपाध्यक्ष कन्हैया यादव ने टिकट काटे जाने पर अपनी नाराजगी जताई और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। शाम होते मठ मंदिर रतनपुर के अध्यक्ष महंत पंडित रमेश शर्मा ने भाजपा पार्टी द्वारा रतनपुर सामान्य सीट होने और नगर के 5 सीट सामान्य होने के बाद भी एक ब्राह्मण पुरुष को टिकट नहीं देने को बहुत अफसोसजनक बताया। महंत रमेश शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया है कि नगर के वार्ड नंबर 3 से एकमात्र महिला ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। रतनपुर अध्यक्ष समेत अन्य 4 वार्डों में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और अन्य सामान्य वर्ग से एक भी प्रत्याशी नहीं दिया गया, जो इन समाज के लिए दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने बताया कि इन वर्गों के प्रतिनिधित्व अब नगरपालिका परिषद में भाजपा के रूप में दिखाई नहीं देंगे। स्थानीय स्तर पर इन वर्ग के प्रतिनिधि अब काफी मायूस हैं। ऐसा नहीं है कि इन वर्ग ने भाजपा से टिकट पाने का प्रयास नहीं किया। उनका दावा है कि वार्ड 2 से नीतू सिंह, वार्ड 4 से उषा चौहान, वार्ड 12 से दीपक अवस्थी, वार्ड 13 से ब्राह्मण और अध्यक्ष पद के लिए बलराम पांडे, अजय महावर, ललित अग्रवाल इन सभी ने आवेदन किया था। महंत पंडित शर्मा ने कहा कि अब उसे कांग्रेस पार्टी की सूची का इंतजार है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था और सत्ता में रहते चुनाव हार गई थी। उन्होंने आगे कहा कि रतनपुर एक धार्मिक नगरी है। धर्म कर्म के एजेंडे परिषद में तय होते हैं। ऐसे में ब्राह्मण वर्ग की उपेक्षा दुर्भाग्यजनक है। भाजपा ने साहू समाज, धीवर समाज, तंबोली समाज, श्रीवास समाज, कसेर समाज, जायसवाल समाज, धोबी समाज समेत अन्य पिछड़ा वर्ग की घोर अवहेलना की है। पूरे हिंदू समाज में कश्यप 4, यादव 2, सोनार 1, कहरा 1 और वैश्य समाज 1, कुल 4 समाज को ही इन्होंने मौका दिया। रतनपुर नगर पालिका परिषद के लिए मैं सबसे पहले तो जनता को प्रणाम करता हूं और जनता की ही मांग पर मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं और सभी वार्डों में जनता का मेरे को पूरा भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और जनता की मन में एक ही बात है कि हम इनको ही लेके आए। मैंने भारतीय जनता पार्टी का पहले सदस्य रहा हूं। मैं उसमें 16 साल की उम्र में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव को रक्त तिलक करके मैं उस पार्टी में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं पार्टी का बहुत सारे पद भी में रहा। मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहा, संगठन में मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद वार्ड का पार्षद भी बना। मैं पार्षद के साथ साथ जिस समय भाजपा कांग्रेस की सरकार थी उसमें विपक्ष के नेता भी रहा। उसके बाद मैं दूसरे वार्ड से चुनाव लड़कर उपाध्यक्ष भी रहा। पार्टी ने मेरे को, मैं रहा उसमें और काम भी किया और निष्ठापूर्ण काम किया। लेकिन आज पार्टी मेरे को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है जिसके पूरे नगर ही नहीं, उसके स्वयं के वार्ड में उसके छवि के बारे में, मेरे बारे में पूरे लाइव रिपोर्ट लिया गया था कि कन्हैया यादव बहुत अच्छा प्रत्याशी है, जीतने लायक प्रत्याशी है, सभी के सुख दुख में जाता है और मैं सबके सुख दुख में भी खड़ा होता हूँ। जो भी जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। कभी भी मैं जनता का जो भी काम रहेगा, जब भी आएंगे उनका मैं काम भी करूंगा और जनता के कहने के पे ही मैंने आज जो निर्दलीय के चुनाव लड़ने जा रहा हूं और उनके सहयोग से ही लड़ूंगा। मैं जनता बोले कि चुनाव लड़ो भैया तभी लड़ूंगा और जनता बोले कि भैया आप चुनाव न लड़ेगा तो नहीं लड़ूंगा मैं। और मैं किसी के मैं दोष देना नहीं चाहता, मैं क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा हूँ और सबको साथ लेकर चलूंगा और रतनपुर में माता रानी की कृपा रहेगी मेरे ऊपर और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तब मैं रतनपुर का चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। देखो मैं सभी जाति को लेकर चल रहा हूँ। मैं किसी भी जाति के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि रतनपुर एक ऐसा नगर है क्योंकि यहाँ सभी जाति है। यहाँ पटेल भी हैं, यहाँ यादव की भी बहुलता है, यहाँ कुर्मी जाति के भी बहुलता है, यहाँ साहू है, ब्राह्मण है। लेकिन पार्टी को एक सोच समझ के टिकट देना चाहिए कि इसमें सभी जातियों का सामंजस्य बन जाए ताकि सभी जाति का योगदान रहे। कोई भी पार्टी जब टिकट देती है तो सभी जाति के टिकट में भागीदारी रहे और उस हिसाब से देना चाहिए। किसी एक जाति को प्रधानता देकर भी टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक दूसरे के प्रति सोच का भावना उत्पन्न होता है। और मैं
इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब संगठन की उनके मामला है, उन लोग की समझ के, क्योंकि यादव जाति तो ज़्यादा है यहाँ, उसके बाद यादव को लिए अध्यक्ष की टिकट नहीं दिए। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक जाति एक ऐसा फैक्टर है कि मैं सभी जाति को सम्मान करता हूँ। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।